Lead us, lead us, lead us forever. Lead us, lead us, lead us forever. सेफ शॉप डायरेक्ट दिल से। अगर आप इस बिजनेस को करते हो, एक बार काम है, जिंदगी भर दाम है। हम अगर ट्रेडिशनल मार्केट में देखते हैं, रिटायरमेंट नहीं मिलता लोगों को, पूरी जिंदगी निकल गई, बच्चों की भी जिंदगी निकल जाती है। लेकिन एक बार अगर आप यहाँ पे डायमंड बन जाते हैं, आपकी जिंदगी में ऑप्शनेबल हो जाता है, आज काम करना है या नहीं करना है, करना है तो कब तक करना है। कई लोगों की जिंदगी एकदम मशीन की तरह, रोबोट की तरह, घर से स्कूल, स्कूल से घर, इतनी रास्ता देखिए, नापता रहता है, उसको सड़क को भी तोड़ दे वो। अरे संसार में भगवान ने और भी अच्छी अच्छी जगह बनाई है, वहां भी जाना चाहिए। यस या नो? यहाँ एक बार काम कर लो, उसके बाद फिर पासपोर्ट पे मोहर लगवाते रहना कि आज स्विट्जरलैंड जाना है, कि आज पेरिस जाना है, कि अभी रसिया जाना है, कहाँ कहाँ जाना है मालूम नहीं, बस धुआंधार ठप्पे पे ठप्पे लगवाते रहना। हाँ जी, परिवार के लिए सच्ची संपत्ति छोड़ के जाना। सच्ची संपत्ति हमारा प्लॉट, फ्लैट या बैंक बैलेंस नहीं होता। सच्ची संपत्ति होती है हमारी रेगुलर इनकम, जो हमारे जीवित रहते हुए हमारे परिवार में आ रही है। और ये दुनिया का सर्वमान्य सत्य है, इसको मानना पड़ेगा, राजी राजी गैर राजी, कि कोई भी कभी भी मर सकता है। हेलो, कई लोग सोच रहे अच्छा ये भी बात है क्या? कोई भी कभी भी मर सकता है। किसी को टीबी हो सकती है, किसी को कैंसर हो सकता है, किसी का हार्ट अटैक हो सकता है, किसी का ब्रेन हेमरेज हो सकता है। हेलो, न जाति देख के होता है, न धर्म देख के होता है, न शकल देख के होता है, न सूरत देख के होता है, न एज देख के होता है, हो जाता है। एक्सीडेंट हो जाता है, आप चल रहे हो, कोई दूसरा ही रौंद गया। और एक बात आप अपने घर जाकर के आराम से सोचना, अगर मैं मर गया तो। इसको मानते नहीं है हम, लेकिन इसको एक बार सोच लेना चाहिए। बाय द वे, अगर मैं मर गया तो क्या मेरे परिवार को वो सुरक्षा मिलती रहेगी जो आज मिल रही है? और अगर नहीं तो आपको सेफ शॉप कंपनी में दमदारी से काम करना चाहिए, क्योंकि यहां अगर एक बार आप डायमंड बन जाते हैं तो आपके परिवार की देखरेख करने के लिए 10,000 टाइगर आपके साथ में खड़े हैं। 10,000 टाइगर खड़े हैं। ये बिजनेस करने से जिंदगी की हर कमी पूरी हो सकती है। अगर आप कोई और काम करते हैं, मान लो कि मास्टर जी हैं और मास्टर जी का शौक है डांस करना, अब उनको क्लास में जाकर डांस करेंगे तो बच्चे सोचेंगे मास्टर जी पागल हो गए हैं, क्लास में नाच सकते हैं क्या? उनके डेकोरेशन को सूट नहीं करेगा। लेकिन यहां मौका मिलता है, देखो राजकुमार जी ने पूरा स्टेज हिला दिया। आप अपने कमी पूरी करो। हाँ जी, किसी को सिंगिंग का शौक है, लोग बाथरूम में गा गा के रह जाते हैं बेचारे, क्या करें, बीवी भी नहीं सुनती उनका गाना। तो यहाँ पब्लिक बहुत रहती है और ये डीजे वाले बाबू रहते हैं, बढ़िया माइक रहता है टनाटन। आ जाओ स्टेज पे, पहले गाना ही गाओ आप, उसके बाद ही भाषण देना। आपका शौक है, आपको बढ़िया कपड़े पहनने हैं। हेलो, बहुत सारे कामों में यूनिफॉर्म रहती है जिंदगी में, यही तेरी ड्रेस है और बाकी इसके अलावा एक टी शर्ट और बाकी सब भूल जा पूरी जिंदगी। ओमी सर, जेडी सर क्या बोलते हैं, ये कह रहे 15 साल की नौकरी 2 टी शर्ट में हो जाती है सर पूरी, क्योंकि बाकी टाइम तो कभी चीता ड्रेस, कभी शेर की ड्रेस, कभी कौन सी ड्रेस पहननी है। तो ये टाई कोट पैंट और स्टाइल विस्टाइल इसकी जरूरत ही नहीं है। एक बार कपड़े सिलवाओ, पूरी जिंदगी उसी में निकल जाती है। लेकिन आपको यहाँ मौका मिलता है। महागुरु जी लोग जब भी शॉपिंग करने के लिए जाते हैं, एक एक साथ लाखों लाख रुपए के कपड़े खरीद लेते हैं। आप बताओ, हेलो, शौक है तो पूरा कर रहे हैं। महागुरु जी बिल्कुल बढ़िया फोटो खिंचाते हैं, फिर रणवीर कपूर की तरह ले फोटो। भाई अपना शौक है। आपकी जिंदगी में जो भी घूमने का, फिरने का, खाने का, पीने का, जो आप अपनी जिंदगी में शौक पालते हो, सेफ शॉप एक इकलौता प्लेटफॉर्म है जो आपके सारे शौक पूरा कर सकता है। थैंक यू। तो इसमें काम दमदारी से करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? ये बिजनेस करने से आपको रिकॉग्निशन मिलती है, रेपुटेशन मिलती है, टाइम फ्रीडम मिलता है, फाइनेंशियल फ्रीडम मिलता है।
पर्सनल डेवलपमेंट होता है। मैंने इस बिजनेस में ऐसे ऐसे लोगों को देखा जिनको मोबाइल में नंबर सेव करना नहीं आता, वो लोग इस बिजनेस से 2-2 लाख रुपए हफ्ते के चेक लेते हैं, 2-2 लाख रुपए हफ्ते के चेक। हाँ जी, मैं अपनी खुद की बात कर रहा हूं दोस्तों। मैं आज भी अगर कोई ईमेल टाइप करता हूं तो मेरे को पहले गूगल की हेल्प लेनी पड़ती है स्पेलिंग चेक करने के लिए, नहीं तो मैडम से पूछना पड़ता है स्पेलिंग सही है, गलत तो नहीं होगी कहीं। हाँ जी, अगर मैं नौकरी देखने के लिए जाता तो मुझे कोई 8,000 रुपये नहीं रखता, लेकिन 8 लाख कमाते कमाते बूढ़ा हुआ जा रहा हूं। देख कंपनी 8 लाख धुआंधार दिए जा रही है, दिए जा रही है, दिए जा रही है। इतना जबरदस्त पर्सनल डेवलपमेंट होता है, जो आदमी 4 लोगों में बात नहीं कर सकता था, उसे आप 50,000 लोगों में खड़ा कर दो, शेर की तरह दौड़ सकता है, वो शेर की तरह दौड़ सकता है। इस बिजनेस में सबसे बड़ी बात मैं बोलता हूं गुड एसोसिएशन। जो हमारे बिजनेस में मैं बोलता हूं, हमारी रॉयल ड्रीमर्स टीम में ये सबसे बड़े अचीवमेंट की बात है। आपको पैसा कहीं से मिल सकता है, आपको इज्जत भी कहीं से मिल सकती है, लेकिन संगत एक इतनी बड़ी चीज होती है दोस्तों। अगर आदमी को संगत गलत मिल जाए तो बड़े बड़े खजाने खाली हो जाते हैं। बोलो यस या नो। अच्छी संगत ज्यादा पैसा देके भी नहीं मिल सकती, अच्छी संगत बड़े भाग्यशाली लोगों को मिलती है। और मुझे ये कहते हुए गर्व होता है, इस रॉयल ड्रीमर्स टीम में जो व्यक्ति आता है उसको संगत ऐसी मिलती है, वो किसी करोड़पति बनने से कम नहीं है, अपने आप में किसी अचीवमेंट से कम नहीं है, संगत ऐसी मिलती है। मैं आज इस बात को पूरे गर्व से कहता हूं, जब मेरे पिताजी या मेरे ताऊजी या मेरे चाचा जी मेरा किसी से परिचय कराते हैं, अपने कहीं रिलेटिव में मेरा परिचय कराते हैं, तो वो मेरे परिचय में ये बताएं या ना बताएं कि ये कितना कमाता है, ये जरूरी नहीं है ये कौन सी गाड़ी में चलता है, लेकिन ये बात जरूर बताते हैं कि ये हमारा लड़का है और ये दारू और सिगरेट की तो बात छोड़ो, ये सुपारी तक को हाथ नहीं लगाता, ये बताते हैं। तो ये अपने आप में एक अचीवमेंट की बात है। मैं ये कहना चाहता हूं, बिल्कुल इस बात को अंडरलाइन करता हूं, हमारे साथ में तमाम ऐसे लोग आए जिनकी तमाम बुरी आदतें थी, सिर्फ संगत में आने की वजह से वो आदतें छूट गई, उनकी आदतें छूट गई। ये इस बिजनेस में आने का सबसे बड़ा कारण है। आपको इस बात को ये अचीवमेंट हो सकता है ना लगे, लेकिन अपने परिवार से जाके पूछना, उस परिवार से जाके पूछना जो व्यक्ति रोजाना दारू पी के आता है, उसकी बीवी से पूछना इसकी दारू छुड़वा दें तो कैसा रहेगा। हाँ जी, मैं आपको बता रहा हूं, मेरी टीम में ऐसे ऐसे लोग हैं जो इस बात से ही परेशान रहते थे। उनके घर वाले कहते भैया डायमंड बने ना बने, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, इनकी अगर दारू छूट गई तो हम तो उसी में डायमंड है। न केवल दारू छूटी है, बल्कि वो लोग 8-8 लाख रुपए महीने कमा रहे हैं, दूसरों की भी छुड़वा रहे हैं। हेलो, अच्छी एसोसिएशन मिलती है आपको ये बिजनेस करने से। ये बिजनेस से आप दूसरों की मदद कर सकते हैं, एक्स्ट्रा इनकम का मौका है। हेलो, अगर मैं आपसे कहूं कि आपको एक पैर पर खड़े रहना है तो कितने टाइम तक खड़े रह सकते हैं? 15-20 मिनट। कोई हिम्मत करेगा तो आधा घंटे, फिर क्या होगा? या तो गिर जाएंगे, नहीं तो दूसरा टेकना पड़ेगा। यस या नो? ये उन सब लोगों को मैं बताना चाहता हूं जो परिवार एक ही इनकम पर डिपेंडेंट हैं, वो एक ही पैर पे खड़े हैं, दूसरा पैर सेफ शॉप का, इसे भी टेक लो, आप कभी जिंदगी में गिरोगे नहीं, कभी गिरोगे नहीं। ये बिजनेस आपका अपना खुद का है, किसी और का नहीं है। आपको जब मन करे, जहां मन करे और जैसे मन करे आप कर सकते हैं। अगर आपका मन करता है मुझे 6 घंटा करना है, चलेगा। आपका मन कर रहा है 4 घंटा करूंगा, ओके, नो प्रॉब्लम। आपका मन कर रहा है कि 2 ही घंटा करूंगा, ओके जी। और आपका मन कर रहा है कि मैं तो शादी के टाइम पे करूंगा, शादी में भी चलता है, बस में भी चलता है, ट्रेन में भी चलता है। आपका जहां मन करे, अगर आप शमशान घाट में भी किसी के संग बैठे हैं, आप वहां पे भी नंबर का लेन देन कर सकते हो, ये वहां पे भी चलता है। इतनी सारी खूबियों से भरा हुआ बिजनेस है कि अगर मैं इसकी खूबियां बताऊं तो शाम हो जाएगी। लेकिन मैं आप सबसे जानना चाहता हूं, ये काम हमें करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? कई लोग बोलते हैं लेकिन सर ये मुझे आता नहीं है, सर ऐसे ये टाई पहनना, माइक लेना। आप तो कंपनी के आदमी हो, आप तो बोल रहे हो। पहले मुझे भी ऐसे लगता था, जब मैं महागुरुजी माधव सर को, महागुरुजी विजयपाल सर को देखता था, मैंने ये जो है ये कंपनी के आदमी है, ये अलग टाइप के, हम तो ऐसे कर नहीं पाएंगे, हमारा तो कभी इस कैटेगरी में नंबर आने वाला नहीं है। लेकिन मैं आपसे एक सवाल करता हूं, जो भी लोग किसी भी काम को कर रहे हैं, सर्विस में है या जहां पे भी है, अगर नौकरी में हो
और आपकी नौकरी में एक ऑफर आता है, आप कंप्यूटर चलाना सीख लो, आपको 25,000 की एक्स्ट्रा तनख्वाह मिलेगी। आप कंप्यूटर चलाना सीख लोगे या नहीं सीखोगे? कितने लोग बोलते हैं सीख लेंगे? पहले पुराने बैंक में नौकरी करने वाले लोग रजिस्टर से काम चलाते थे और बाद में बैंकों में सब जगह कंप्यूटर आ गया, तो क्या उन्होंने नौकरी छोड़ दी या कंप्यूटर चलाना सीख लिया? सीख लिया कि नहीं सीख लिया? शुरू में अगर आप देखेंगे तो वो एंटर का बटन भी ढूंढते थे, एंटर कहाँ है, लेकिन आज वही लोग धुआंधार कंप्यूटर पे उंगलियां मार रहे हैं। यस या नो? आता नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन अगर हम चाहेंगे तो सीख सकते हैं कि नहीं सीख सकते? और अगर मैं आपको ऑफर देता हूं, अगर आपको 1 लाख रुपया महीना मिलेगा और आपको प्लान फॉलोअप करना सीखना है, तो सीख सकते हैं कि नहीं सीख सकते? और अगर आपको 52 लाख रुपए महीने मिले तो क्या लगता है प्लान फॉलोअप सीख सकते हैं कि नहीं सीख सकते? अरे आता तो मुझे भी नहीं था, मैंने सीख लिया, इन सब ने सीख लिया, अगला नंबर आपका है, आप भी सीख सकते हैं। यस या नो? नहीं आता तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है दोस्तों, ऑफर इतना बड़ा है कि हम सीख सकते हैं।